नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बुराई पर अच्छाई की जीत यानी असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार विजयदशमी पूरे जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। तस्वीरें आप देखें, अयोध्या में चल रही फिल्मी कलाकारों की रामलीला में 32 फीट के ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया था। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से अयोध्या में फिल्मी कलाकारों की रामलीला चल रही थी, जिसे 20 करोड़ से अधिक के दर्शकों ने देखा। इसी तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी पूरे जनपद में मनाया गया। अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रही रामलीलाओं में बीती शाम राम रावण का युद्ध हुआ और इसमें असत्य पर सत्य की जीत हुई और भगवान राम ने रावण का वध किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं रामलीला के मंचन की, जहां पर रावण और राम के बीच घनघोर युद्ध हुआ और इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। शहर के टकसाल में 126वां भव्य मर्यादित रामलीला समारोह का आयोजन किया गया। विजयदशमी के दिन आतिशबाजी और 25 फीट का रावण दहन किया गया। आयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि विगत 125 साल से श्री राम जानकी एवं रामलीला कमेटी चौक के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार की कमेटी के संरक्षक विष्णु कुमार, अध्यक्ष संजय जैन, उपाध्यक्ष अखिलेश यादव आदि इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने यह भी बताया कि रामलीला की शुरुआत गणेश पूजन से हुई थी और उसके बाद राम जन्म, धनुष यज्ञ, राम कलेवा, राम वनवास, निषाद मिलन, चित्रकूट में भरत मिलाप, लंकापति का आगमन, श्री राम सुग्रीव मित्रता सहित मेघनाथ वध आदि का मंचन किया गया। रावण के पुतले का दहन भी हुआ। हम सभी राम भक्तों से अनुरोध करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला मैदान में पधारें। बहुत ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रामलीला कमेटी सभी का आभार व्यक्त करती है जो इतनी भारी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचे। राजगति और भरत मिलाप का आयोजन है, यही पे होगा। कन्हैया अग्रवाल। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। केंद्र सरकार से मांग किया कि तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए एमएसपी पर कानून बनाया जाए तथा लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी से रौंदकर हत्या करने वाले अपराधियों को संरक्षण देने वाले गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। 3 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि गत 10.5 माह से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के उद्देश्य से तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। पुतला जलाने को लेकर पुलिस प्रशासन व किसान यूनियन कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई, लेकिन कार्यकर्ता पुतला जलाने में कामयाब रहे। किसका था और किस विरोध में? भैया मोबाइल पीछे कर लिया रमेश। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री और ये 3 हमारे जो मंत्री लोग हैं, इनका हमने आज यहाँ पुतला जलाया है। पुतला जला करके देश की सरकार को विरोध करने का काम किया है। विगत 10.5 माह से दिल्ली के सीमाओं पे हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें तीनों कृषि बिल की अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। राजकीय वायुयान से अयोध्या पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। भाजपा के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज अयोध्या दौरे पर थे और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम थे। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि देर रात दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा भूमि पूजन के कार्यक्रम में आयोजित भजन संध्या स्थल पर धामी शामिल होंगे। कल सुबह यानी 17 अक्टूबर को धर्मशाला की भूमि पूजन के दौरान यज्ञ में वह आहूत देंगे और धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और 11:30 बजे अयोध्या
के एयरपोर्ट से उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। जिला प्रशासन ने मदद नहीं की, नगर निगम ने नहीं सुना, तो अंत में कैलाशपुरी कॉलोनी के लोगों ने स्वयं ही चंदा इकट्ठा किया और अपनी कॉलोनी की जल निकासी की व्यवस्था कराई। जेसीबी लगाई यहाँ के नवयुवकों ने और यहाँ पर भरे पानी को उन्होंने निकालने का पूरा प्रयास किया, रोड को साफ कराया और अंत में अब तस्वीरें आप देखें कि जहाँ पर घुटने भर पानी भरा रहता था, आज वह सड़क चलने लायक हो गई। नज़ारा है उसरू ग्राम सभा की कैलाशपुरी कॉलोनी का, जहां पर 1 महीने से यहां के वासिंदे खासे परेशान थे। कई बार हमने यहां की समस्या को प्रसारित किया, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर अंत में कॉलोनी वासी खुद मोर्चे पर आए और आपस में धन इकट्ठा करके स्वयं के संसाधनों से उन्होंने कॉलोनी का पानी निकलवाया और सड़कों की सफाई करवाई। कॉलोनी के निवासी हैं हम लोग और काफ़ी दिनों से यहाँ पानी भरा है, लगभग 1.5-2 महीने से, जिसके बारे में मुख्यमंत्री पोर्टर और नगर निगम को कॉलोनी वासियों द्वारा यानी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई। आज हम लोग कॉलोनी के सभी लोग मिलके चंदा एकत्रित करके यानी पानी निकलवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर यादव। जल भराव की समस्या थी पिछले 2 महीने से लगभग, और सिटी बुलेटिन ने लगातार इसे अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहा कि इस समस्या का निदान होता रहे, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ आते थे, खानापूर्ति करके चले जाते थे और हमारी समस्याओं से हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे भाई बंधु हैं, ठेला चलाने वाले हैं, खाना बनाने वाली जो आते हैं, सब सारी समस्याएं यहाँ पे थी कि आने जाने का कोई माध्यम नहीं था। जलीय जीव का खतरा निरंतर बना रहता था। घर में सांप आ रहे हैं, बिच्छू जा रहे हैं, कोई नेवला जा रहा है, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन आज हम लोग कॉलोनी वासियों ने मिलजुल कर तन मन धन से पूरी तरीके से 3 दिन लगातार जुट के मिल के यहाँ से पानी निकालने का पूरी तरीके से पानी ख़त्म हो चुका है। जेसीबी के माध्यम से हमने पानी रुकवाया है। लगातार दिन रात काम किया गया। कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत आभार, साथ ही साथ आपका भी, आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लगातार हमारी समस्याओं को सुनते रहे, आपने ध्यान दिया। आपका भी बड़ा बड़ा आभारी, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? रणधीर मौर्य। भी खबर चलाई थी हमारी, इसको नगर निगम को अवगत भी कराया था। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने मिलकर के कॉलोनी की समस्या के बारे में अवगत भी कराया था और जल भराव की समस्या था विगत 1 माह से। इसके पहले पूर्व में आप सिटी न्यूज़ चैनल अयोध्या द्वारा खबर चलाई गई थी, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्यवाही प्रक्रिया नहीं हो पाई। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह निर्णय लिया, कॉलोनी वासियों ने, सभी लोगों ने इस विपदा से निकलने के लिए सभी लोगों ने आर्थिक सहयोग के माध्यम से पारस्परिक सहयोग किया और उस पर आज हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के अपना निजी खर्चों पर जनरेटर लगवाया गया, यहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था कराई गई और जो है जेसीबी लगा करके सारी जेसीबी से ये लगा करके इसको अवरोध कराया गया, पानी कॉलोनी में ना आना पाए। और प्रशासन से अब इस बार चलिए ठीक है, नगर निगम नया शामिल हुआ है, लेकिन यही आपका मैं व्यक्तिगत रूप से आप कॉलोनी की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपने हमारा बढ़ चढ़ के इस पर खबरें दिखाई, प्रकाशित किया। अब फिर भी कोई अमल नहीं हो पाई है, लेकिन आपकी सक्रियता को मैं सलाम करता हूँ और आपको आभार करता हूँ कि आप हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद। जिले में पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आज जिले की तहसीलों में आम जनमानस की समस्याएं सुनी गईं। इसी कड़ी में सदर तहसील में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के अलावा एसडीएम सदर ने यहां पर आई हुई शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उनके मौजूदगी में 3 दर्जन शिकायतें उन्हें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका एक का निस्तारण तत्काल करा दिया गया है। दुर्गा पूजा विसर्जन का कार्य चल रहा है, ऐसे में शिकायतों को यहाँ पर कम आना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 20-22 मामले आ चुके हैं, एक का निस्तारण भी हो गया है और बाकी जांच के लिए और कार्रवाई के लिए दे दिए गए हैं।
निश्चित रूप से तहसील दिवस के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निस्तारण बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी कल क्योंकि दुर्गा पूजा का विसर्जन था, आज भी यहाँ विसर्जन चल रहा है, इसलिए आज लोग समस्या कम लेके आ रहे हैं क्योंकि सब लोग विसर्जन में दुर्गा पूजा के लगे हुए हैं। महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का असलहा लेकर वीडियो वायरल जो हुआ है वह तूल पकड़ रहा है। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया आज इस मामले को लेकर के अपने आरती गांव के लोगों को यहां पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कार्रवाई दबंग के खिलाफ नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग जो है यहाँ सदर तहसील पे घटना के संबंध में हम हमारे सभी साथी आदरणीय रमेंद्र निषाद जी और हमारे ग्राम सभा आरती के थाना महाराजगंज के सुरेंद्र प्रताप जी और हमारे साथ जो है तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं। मैं डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मुझको सूचना मिली और हम लोगों ने कई साथियों के साथ में यहाँ पे मिलने का संपर्क किया और भी माननीय विधायक जी से भी बात हुई, उन्होंने जो है कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन हम लोग ये मांग करते हैं कि वो कट्टा लेकर के और क्या नाम है पिस्टल लेकर के दिन दहाड़े जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तमाम समाज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और उसमें जो है वीडियो वायरल हुआ, उसमें एकदम साफ साफ जो है वो गाली दे रहा, कह रहा कि ये सूद सांगड़ी के लोग हैं, इनको मैं रहने नहीं दूंगा, गोली में मार दूंगा। और कनपट्टी पर जो है उसने पिस्टल भी लगाई है। ये वीडियो वायरल हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और हम हमारे सभी साथी निषाद समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, न्याय की मांग करते हैं। अगर न्याय नहीं होती है तो हमारा जो है पूरा समाज जो है धरने पर जो है बैठेगा, जो है अपने न्याय की मांग करेगा। और जो है वो सनकी आदमी है, किसी को भी जो है मार सकता है। इसके पहले इनके भाई को तहसील प्रशासन की सख्ती के चलते बीकापुर में आज किसान मोर्चा का घोषित पुतला दहन कार्यक्रम नहीं हो सका। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और किसान मोर्चा के नेताओं की धरपकड़ दिन भर जारी रही। मोर्चा के संयोजक मायाराम वर्मा के नेतृत्व में करीब दर्जन भर किसान नेता शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के एसडीएम बीकापुर अनुराग प्रसाद, सीओ सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने यहां पर मान मनौवल किया और अंत में पुतला दहन कार्यक्रम नहीं हो पाया। संगठनों की तरफ से ये कहा गया था कि 16 अक्टूबर को वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जाएगा, लेकिन क्षेत्र में पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम की। कहीं पर भी पुतला जलाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। किसान संगठन के कुछ पदाधिकारी बीकापुर तहसील परिसर में आए थे और उन्होंने नारेबाजी की, अपनी बात रखी, लेकिन कहीं भी प्रशासन की तरफ से उनको पुतला जलाने नहीं दिया गया। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रही और पुतला जलाने की इस तरह की कोई भी खबर वो मात्र अफवाह है, उसका कोई आधार नहीं। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत नवनिर्मित 3311 केवीए विद्युत उपकेंद्र अयोध्या और 1x5 फैजाबाद कैंट का लोकार्पण आज सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर एसके सिंह मुख्य अभियंता, सुनील वर्मा अधीक्षण अभियंता विद्युत, इंजीनियर मनोज कुमार अधिशासी अभियंता के अलावा चौक और कैंट के अवर अभियंता नरेश जायसवाल मौजूद थे। बता दें कि आईपीडीएस योजना के अंतर्गत नवनिर्मित 3311 केवीए विद्युत उपकेंद्र के अलावा फैजाबाद कैंट के उपकेंद्र का लोकार्पण हुआ है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर अजय सिंह और इंजीनियर बीपी मीणा भी इस मौके पर मौजूद थे। 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। नया घाट स्थित यात्री निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भगवान राम का शासन हमारे लिए एक आदर्श है। उसी आदर्श को आत्मसात कर जनता तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ भगवान राम का आशीर्वाद लेने वह आए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों में भगवान राम के प्रति आस्था और विश्वास है। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म कभी अलग नहीं है, राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या की धरती पर आया हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली सेवाधाम अयोध्या उनके द्वारा एक यहाँ पर भव्य जो है धर्मशाला यहाँ पर बनाई जा रही है। उस धर्मशाला का भी यहाँ पर कल शिलान्यास होना है, तो उस कार्यक्रम में भी भाग लूँगा। इन दोनों के लिए यहाँ आया हूँ और यहाँ पर हमारे
मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ और अयोध्या में मैं जब भी आता था तब मैं सोचता था कि भगवान कब तक टेंट के नीचे रहेंगे, कब तक इन तिरपाल के नीचे रहेंगे। और आज मैं अभिभूत हूँ कि मैं ऐसे समय में आ रहा हूँ जब मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और भगवान का भव्य मंदिर बनने की ओर बढ़ रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है।